एक छोटे से गांव के पास एक घना जंगल था जिसमें एक पुरानी हवेली थी। वह हवेली कई सालों से बंद पड़ी थी और लोग उस रास्ते से गुजरने से भी डरते थे। गांव के लोग कहते थे कि हवेली में रात के समय अजीब सी आवाज़ें आती थी, जैसे कोई रो रहा हो या कोई किसी से मदद मांग रहा हो। राहुल नाम का एक बच्चा था जो अपनी बहादुरी के लिए जाना जाता था। अपने दोस्तों के साथ जंगल के पास खेलता रहता था, लेकिन वह कभी भी हवेली के पास नहीं गया था। एक रात राहुल का मन किया कि वह हवेली में जाकर देखेगा कि वहाँ सचमुच कोई है। उसने अपनी बहादुरी को साबित करने के लिए अपने दोस्तों सोनाली और अर्जुन को भी साथ ले लिया। रात का समय था और चांद की हल्की रोशनी हवेली पर पड़ रही थी। हवेली का दरवाज़ा बंद था, लेकिन राहुल ने देखा कि खिड़की का कांच टूटा हुआ था। वह चुपचाप खिड़की के अंदर झांकने लगा। अचानक उसने देखा कि एक औरत सफ़ेद साड़ी में खड़ी थी और उसकी आंखें कटी फटी, जैसे कि वह किसी दर्द से गुजर रही हो। राहुल और उसके दोस्तों ने सोचा कि वह कोई साधारण इंसान नहीं है, लेकिन जैसे ही वह औरत मुड़ी, उनकी नज़रें उस पर से हट ही नहीं सकी। उसकी आंखों में एक अजीब सा अंधकार था और उसके हाथों में खून लगा हुआ था। वह धीरे धीरे राहुल की ओर बढ़ी। राहुल और उसके दोस्त डर के मारे भागने लगे, लेकिन उनकी आंखों के सामने हवेली का दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। उन्हें यह समझ में ही नहीं आया कि अब वह क्या करे। तभी वह औरत उनके सामने आई और बोली, तुम मेरे साथ चलोगे। उसकी आवाज़ में एक ऐसा दर्द था कि वह तीनों कांप उठे। राहुल ने साहस करके पूछा, तुम कौन हो? औरत बोली, मैं उस हवेली की मालिक थी, लेकिन मुझे धोखे से यहाँ मार दिया गया। मैं यहाँ बंदी हूँ और तुम तीनों मेरी मदद करोगे या फिर तुम भी मेरे साथ फंस जाओगे। अचानक उस औरत का चेहरा विकृत हो गया। उसकी आंखें पूरी तरह से काली हो गई और उसके होठ से खून बहना लगा। उसने राहुल और उसके दोस्तों को घेर लिया। वे डर से कांप रहे थे, लेकिन वे किसी तरह भागने में सफल हुए। जैसे ही वे बाहर निकले, हवेली के दीवारों से अजीब सी आवाज़ें आने लगी, जैसे कोई चीख रहा हो। जब राहुल और उसके दोस्त गांव लौटे तो वह किसी से भी उस रात की घटना के बारे में नहीं बोल पाए, लेकिन अब हर रात वह हवेली के पास से गुजरते हुए डर से कांपते थे। गांव वाले कहते थे कि हवेली की आत्मा अब भी वहाँ बसी है और अगर कोई वहाँ जाता है तो वह कभी वापस नहीं आता।